नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधनाएं दोनों में। दोस्तों, अलौकिक साधनों को भी आप सब्सक्राइब करके अपने पास रखिए ताकि ज्ञानवर्धक अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास फट से आ जाए। दोस्तों, अगर जीवन में धन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो, चिंता हो, तो हमारे भारत में ऋषियों महर्षियों के द्वारा बहुत सारी साधनाएं एक से एक बढ़िया से बढ़िया तंत्र निर्मित किए गए हैं, जिनको करके आप अपने जीवन के जो ये विषम पल है इन्हें मिटा सकते हो और जीवन को सुंदर, सुसज्जित और स्मूथ सा बना सकते हो, कोमल और सरल बना सकते हो, बड़ा आनंददायक बना सकते हो, स्वर्ग जैसा आनंद आपके जीवन में भर जाए ऐसा बना सकते हो। ग्रह नक्षत्रों की मार से बच सकते हो, आप किए कराए से बच सकते हो, आप पर किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं चले। ऐसे कई तंत्र हमारे भारत में हमारे ऋषियों महर्षियों ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें करके हम लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुदेव पूना के औघड़ पीर खुशाल नाथ जी महाराज गंगनाथी, वो पाताल निवासिनी महालक्ष्मी की एक साधना करवा रहे हैं। बहुत जोरदार साधना है, धन संबंधी कोई भी समस्या उस साधना से निराकरण होता है उसका। 27 अक्टूबर से साधना शुरू होगी और 20 नवंबर तक साधना चलेगी। इसमें दीपावली भी बीच में आएगी, दशहरा भी आएगा, साधना का बल कई गुना बढ़ जाएगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप साधना करवा रहे हैं। साधना में क्या क्या चीजें जरूरत होती है, मन वचन कर्म तीनों चीजों से सुगठित करके आपको और फिर वो साधना करवाएंगे ताकि आपकी साधना 100% सफल होने की गुंजाइश रहे। पाताल निवासिनी जहां से शुरू होती है, मैं वहां की आपको एक साधना देता हूं, वो साधना में लेके आया हूं। बड़ी प्यारी साधना है और हमारे ऋषियों का जितना आप धन्यवाद अदा करो उतना कम है। उसी क्रम में एक साधना है जो महाराज बलि की साधना है और जहां से ये पाताल निवासिनी शुरू होती है। मां भगवती पराम्बा लक्ष्मी, उनके पति राक्षस राज बलि के वचन में आ गए थे। राक्षस राज बलि ने जानते बूझते उनको भूमि का दान किया था। उन्होंने कहा था कि 3-3.5 पेड़ जमीन चाहिए, तो 3.5 पेड़ जमीन में बोले हाँ ले लो आराम से। शुक्राचार्य जी ने कहा कि 3.5 पेड़ जमीन मांगने वाला कौन है, जरा ध्यान दे लो, ये भगवान विष्णु है। और अगर इसने 3.5 पैर नापे तो इसके 3.5 पैरों का कोई था नहीं है, ये 3.5 पैरों में क्या क्या नाप लेगा। बलि राजा ने कहा कि देखो महाराज गुरुदेव, सब कुछ इसी का तो है, पूरा ब्रह्मांड इसका है और कोटि कोटि ब्रह्मांड, सारी आकाश गंगा इसकी है, इसको मैं क्या दूंगा। और ये अवसर अगर ये भिखारी बन करके, याचक बन करके, मंगता बन करके मेरे सामने आया है तो ये इसकी महानता है, मेरी नहीं। और ऐसा अवसर मैं कैसे खो दूं, इसका ही इसको अर्पण करना है। समझे नहीं बात को, इसका ही इसको अर्पण करना है, मुझे अपनी जेब से क्या देना है। सारी जमीन, सारा आसमान, पूरी पाताल, 7 लोक, 7 अंबर, सब कुछ इसके है। तो ये अवसर मैं खोना नहीं चाहता। तो बोले खोना नहीं चाहता तो फिर मरो, ये तुमको छोड़ेगा नहीं। मेरे कोई बात नहीं। तो ये जानते बूझते भगवान वामन को पता था कि ये जान गया कि मैं कौन हूं और अब ये दान दे रहा है, तो अब ये दानी है। तुम क्या दोगे, तुम्हारे पास देने के लिए है क्या। इस ब्रह्मांड में सारी चीजें तो परमात्मा की है, लेकिन ये जानते बूझते भी कि प्रभु तेरा ही तुझे अर्पण कर रहा हूं। और इस मुस्कुराहट के साथ जो देता है भगवान उसे ही दानी मानता है और उसके ही वचनों में बनता है। भगवान को वचनों में बांधना आसान काम नहीं है, उनको वचनों में बांधने के लिए कैपेसिटी भी उतनी ऊंची होनी चाहिए। तो महाराज बलि की कैपेसिटी भी उतनी ऊंची थी। तो उन्होंने कहा कि 3.5 पेड़ जमीन। बलि ने कहा जी मैं संकल्प करता हूं कि मैं आपको 3.5 पेड़ जमीन देता हूं। और 3 पैर में उन्होंने जमीन, आसमान और पाताल सब नाप लिए। बोले आधा पैर बचा है और ये कहाँ रखो। बोले ने कहा कहाँ के, अभी तो जमीन बाकी है। बोले कहाँ बाकी है। बोले ये मेरा सर पे रखिए। सर पे जैसे ही भगवान ने पैर रखा, बोले ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। बलि पाताल में धस गए। पाताल में धस गए। अब भगवान जैसे ही पैर उठाने लगे, बलि ने पकड़ लिया, रुको महाराज,
आपने क्या कहा था? बोले क्या कहा था? बोले तुम्हारे घर के सामने कुटिया बना करके तपस्या करूंगा। बोले हाँ कहा था। बोले तो तपस्या करो, अब जा कर रहे हो? बोले यार मैं तो फंस गया। बोले फंस गए तो फंस गए, अब तपस्या करो मेरी कुटिया के सामने, मेरे महल के सामने। तो महल भी आपका होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा था कि महल के सामने, तो तुम्हारे महल के सामने कुटिया बना करके तपस्या करूंगा। तो महल मेरा आपका, आपकी कृपा से महल भी होगा और मेरी महल के सामने आपकी कुटिया भी होगी। बोले यार आज तो फंस गए। अब विष्णु भगवान वैकुंठ में वापस गए नहीं तो माँ लक्ष्मी को चिंता हो गई। तो माँ लक्ष्मी को नारद जी ने बताया कि वो तो वहां खेत गाने में पड़े हैं। बांध लिया बलि ने उनको। बोले अच्छा। तो माँ लक्ष्मी राखी लेकर के बलि भगवान के पास, बलि राजा के पास पहुंची, दानवेंद्र बलि के पास। दानवेंद्र बलि राजा बलिराज के पास पहुंची। बोले महाराज मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। बोले हाँ सहर्ष बांधो, स्वागत है। हाथ आगे बढ़ा दिया, राखी बांधी। बोले बोलो बहन क्या मांगती हो? उनको पता था कि माँ लक्ष्मी है। बोले मैं अपने पति को लेने आई हूं। बोले हाँ आराम से ले जाओ, लेकिन मैं तो जानता हूं कि आप माता लक्ष्मी हो, लेकिन भगवान को जो जानता है कि ये भगवान, और फिर भी उनको सर्वस्व अर्पण कर देता है, तो अब भगवान बन जाते, तो लक्ष्मी भी बन गई। तो लक्ष्मी ने कहा कि अब तुम जानते हो कि मैं महालक्ष्मी हूं, और अब अगर मैं भगवान को ले जाती हूँ, सिर्फ मांग करके ले जाती हूँ, सिर्फ तुम देते हो, मैं वापस कुछ नहीं देती हूँ, तो ये तो दोष बन जाता है, और ये सती के लिए दोष चलता नहीं। तब तुम मांगो। तो राजा बलि ने कहा कि माता आप और भगवान नारायण 4 महीने के लिए, 12 महीने होते हैं, 4 महीने के लिए आप हमारे पास रहोगे। दोनों पति पत्नी की मैं सेवा करूंगा, 4 महीने तक हमारे पास रहोगे। बाकी आप चाहो तो अपने वैकुंठ में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाव रूप में आप हमेशा हमारे पास रहोगे। हम हमेशा आपकी और भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उनको आशीर्वाद दिया कि हे दानवेंद्र बलि राजा, जहां तुम्हारा नाम स्मरण होगा वहां हम 24 घंटे रहेंगे, वहां से छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे। तो पाताल निवासिनी की साधना भी वैसी है, और महाराज बलि की साधना भी वैसी है। जो महाराज बलि की साधना कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन नष्ट नहीं होता, और कभी भी मान सम्मान नष्ट नहीं होता, और कभी भी सद्विचार नष्ट नहीं होते, और कभी भी दान पुण्य करने की क्षमता नष्ट नहीं होती, और कभी भी उस आदमी का जो व्यक्तित्व होता है वो कभी नहीं गिरता। हमेशा उसके व्यक्तित्व में एक सम्मोहन बना रहता है। हर आदमी उससे आकर्षित रहता है। जो भी उसके मुस्कुराहट पर एक बार देख ले वो फिदा हो जाता है। उस आदमी के आसपास जमघट सा बना रहने लगता है। हर कोई उसे अपनाना चाहता है, हर कोई उससे बातचीत करना चाहता है। महाराज बलि की साधना इतनी ऊंची साधना है। तो ये तो हुई एक भूमिका की ये साधना हो क्यों की जानी चाहिए। ये साधना इसलिए की जानी चाहिए कि इससे भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों हमेशा उस साधक के पास रहेंगे जिस साधक के पास बलि राजा की ये साधना रहेगी। जो बलि राजा की साधना करता रहेगा उसके पास हमेशा से ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी हमेशा निरंतर उसके पास रहेंगे। कभी भी उसको किसी भी व्यापार में घाटा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कर्जा नहीं हो सकता, कोई भी उसका पैसा डुबा नहीं सकता, खा नहीं सकता। अगर किसी ने उसका पैसा लिया है तो घर आकर के लौटाना पड़ेगा। ऐसा उसका धन जो है लक्ष्मी 10 दिशाओं से खींचती हुई उसके पास चली आएगी। और भगवान विष्णु की कृपा तो रहेगी तो उस आदमी में बुद्धिमानी, ज्ञान सब बहुत उच्च कोटि का बढ़ता रहेगा। अब ये साधना की कैसे जाएगी इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। दोस्तों, यह साधना किसी भी पूर्णिमा के आसपास जो शुक्रवार आई या पूर्णिमा के दिन जो शुक्रवार आई उस रात से साधना होती है। साधना के कुछ नियम है जो कठोर भी हैं। उन नियमों का अच्छी तरह से पालन करना पड़ता है। इस साधना में रात 11 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक आपको मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में आपको नारायण के मंत्र का या लक्ष्मी नारायण के मंत्र का ओम नमो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम नमो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हो सूर्योदय तक। ये साधना 21 दिन की भी होती है और 42 दिन की भी होती है। जो आदमी इस साधना में कुछ विशेष अनुभूतियां प्राप्त करना चाहता है वो 42 दिन तक साधना करें, और जो सिर्फ साधना नॉर्मल करना चाहता है वो 21 दिन साधना करके काम स्वा कर सकता है। दोस्तों, ये साधना शुक्रवार के दिन, पूर्णिमा शुक्रवार के दिन से शुरू होती है रात्रि 11 बजे से। उसके पहले भगवान वामन की पूजा कर लें। अपने कुल देवता, इष्ट देवता, पितर, वो सब जितनी भी पूजाएं होती है सब पूजा करके सबसे आशीर्वाद ले लें कि मैं
दानवेंद्र राजा बलि की साधना करना चाहता हूँ, उस पर कृपा करें, मुझे राजा बलि का सिद्धत्व प्रदान करें। भगवान महादेव जी से, भगवान विष्णु भगवान से, माँ लक्ष्मी से सबसे आशीर्वाद ले लें। आशीर्वाद लेकर के फिर आप पूर्णिमा की रात से, शुक्रवार की रात से साधना शुरू करें। इस साधना को करने के लिए आपको, वैसे तो आप कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस साधना को करने के लिए अगर भूगर्भ हो कोई, जैसे कोई तहखाना हो, जैसे कोई जमीन के नीचे कोई खड्डा खोद करके, जमीन में कोई खड्डा खोद करके 8-10 फुट का, उसके भीतर ऐसी व्यवस्था की गई हो, ऐसे स्थान पर यदि साधना की जाए तो सबसे बढ़िया रहता है। जहां साधना की जाएगी वहां बरगद की जड़ें जो होती है, बरगद की जड़ें कैसे ही आप काट से वगैरह काट के लाके अपने साधना स्थल के आसपास बाहर की साइड में लगा दो। और भीतर जो है वो विष्णुकांता का पौधा, नीली विष्णुकांता आती है जिसे अपराजिता भी कहते हैं, नीले फूल होते हैं, नीले फूल की विष्णुकांता का पौधा आपके पास साधना में राइट हैंड की तरफ होना जरूरी है। राइट हैंड की तरफ नीली विष्णुकांता, नीले फूलों वाली विष्णुकांता होनी जरूरी है। विष्णुकांता या अपराजिता बोलो, कुछ भी बोलो, इसका पौधा जो होता है वो आपके दाहिनी साइड में, राइट साइड में होना चाहिए। और वहां से आपकी साधना में सफेद कलर के वस्त्र चाहिए, टोटल सफेद, सफेद तिलक लगाएंगे। भगवान वामन और मां लक्ष्मी की तस्वीर या विष्णु नारायण की तस्वीर आप अपने सामने रख करके एक सुपारी पर राजा बलि को मान करके कि मैं राजा बलि आपकी पूजा कर रहा हूं, तो सुपारी को गेहूं या चावल के ढेर पर रख करके फिर उसकी पंचोपचार पूजा करके फिर इस साधना को शुरू किया जाता है। साधना में कमलगट्टे की माला का उपयोग कर सकते हो यदि लक्ष्मी चाहिए, तुलसी की माला का उपयोग कर सकते हो, कमलगट्टे की माला का उपयोग कर सकते हो, वैजयंती की माला का उपयोग कर सकते हो, स्पट्टे की माला का उपयोग कर सकते हो और रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हो। इनमें से कोई भी माला हो, किसी भी माला का आप उपयोग कर सकते हो। माला अच्छी तरह संस्कारित वगैरह होनी चाहिए, वो अच्छी तरह से आपकी काम करेगी। साधना में जो बातें है बता देता हूँ। एक तो आदमी हीन वृत्ति का नहीं होना चाहिए कि जैसे जेब में पैसे पड़े हैं, सामने कोई भूखो मर रहा है, गरीब आदमी याचना कर रहा है और देना नहीं चाहता, ऐसा आदमी साधना करेगा तो फलित नहीं होगी। दानी स्वभाव का व्यक्ति कि भाई कहीं कोई गरीब आदमी दिख गया कि भूखा है, कि ये मर रहा है, इसको कुछ खाना वाना खिलाना चाहिए, तो खिला देता है पट करते ही। कोई कुत्ता दिख गया उसको खिला दे, गाय दिख गया उसको खिला दे। ऐसी जिसकी प्रवृत्ति होगी वो साधना को फटाफट सिद्ध कर सकता है, और जिसकी प्रवृत्ति कंजूस टाइप की होगी वो इस साधना में सफल नहीं होगा। अब इस साधना को दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके किया जाता है। भगवान आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होंगे या फिर आप भगवान की स्थापना कर लें और बलि राजा को सामने अपने स्थापित कर लें। बलि राजा का मुंह उत्तर में होगा, आपका मुंह दक्षिण में होगा। वहां से आप इस साधना को शुरू करेंगे। साधना में मैंने बता दिया। अब इस साधना में क्या है, आपको रात 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक आज जो मैं मंत्र बताऊं उसकी कोई गिनती नहीं है, सिर्फ माला का जाप करना है और पूरे ध्यान से, मनोयोग से करना है। इस साधना में यह है कि रात 11 बजे के पहले पहले आप सो लिए उतने सो लिए, और सुबह 6 बजे के बाद आप जितना सोना चाहो उतना सो सकते हो, लेकिन 11 से 6 तक आप सो नहीं सकते, नींद नहीं ले सकते। इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। रात 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपको सोना नहीं है। नींद आपको इस समय में नहीं आनी चाहिए, इस समय में आप सोएंगे नहीं, इस बात का आप पूरा ख्याल रखें। पहले 2 बजे तक आप बलि राजा के मंत्र का जाप कर लें, उसके बाद में जब तक नींद नहीं लेना है तब तक आप विष्णु नारायण के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, उसी माला से कर सकते हैं, उसी आसन पर कर सकते हैं। 21 दिन करना है, 42 दिन करना है। शुद्ध गाय के घी का दीपक करना है, कोई भी प्रकार का प्रसाद हो वो चढ़ा देना है, कोई भी प्रकार के फूल हो वो चढ़ा देने हैं, नीले फूल हो वो ज्यादा बढ़िया इसमें रहते हैं। बाकी कोई भी फूल हो आप चढ़ा देंगे तो बलि राजा उसको मान्य करेंगे। चावल का के ढेर पे मैंने बताया, चावल के ढेर पर दीपक लगाना है, चावल के ढेर पर ही एक वो सुपारी रख करके उसकी पूजा करनी है बलि राजा मान करके, और इस प्रकार से साधना आपको करनी है। जैसे जैसे आप साधना करते गए वैसे वैसे बहुत सारी आसुरी लेकिन देव वृत्ति की शक्तियां आपके आसपास आपको महसूस हो जाएगी। आसुरी शक्तियां मतलब एक्टिव शक्तियां, काम करने वाली, त्वरित काम करने वाली, तत्काल काम करने वाली शक्तियां आपके आसपास मंडराती हुई
कुछ ही दिनों से 21 दिन के बाद में और 42 दिन के पहले पहले ये शक्तियां आना शुरू हो जाती है। ऐसी उस साधक के पास कई शक्तियां हमेशा सेवा करने के लिए मौजूद रहती है, जो है तो असुर, लेकिन उनके विचार भगवान विष्णु की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से विभीषण जैसे हो गए हैं, विचार प्रहलाद जैसे हो गए हैं, विचार देवताओं जैसे हो गए हैं। वैसे राक्षसी प्रवृत्तियों के लोग, वैसे राक्षसी ऊर्जा के लोग, लेकिन जिनकी ऊर्जा देवताओं में बदल गई, वो लोग, वो आत्माएं हमेशा आपके आसपास रहेगी और साधक की हमेशा सेवा करेगी। इस तरह से एक अति उत्कृष्ट साधना है। इस साधना में जिस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे वो मंत्र मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा। मंत्र है दानवेंद्रो बलि राजा नमस्कृतान रक्षते। इसमें रक्षा भी होती है, आपकी हर प्रकार से नवग्रहों से रक्षा होगी, भूत प्रेत से रक्षा होगी, पिशाचों से रक्षा होगी, किए कराए से रक्षा होगी, दुश्मनों से रक्षा होगी, गरीबी से रक्षा होगी, कर्ज से रक्षा होगी, बहुत सारी चीजें जिससे आप हमेशा प्रोटेक्ट रहोगे, हमेशा रक्षा आपकी होती रहेगी। और इस साधना में हनुमान जी भी साथ चलते हैं। उनका स्मरण करो तो सबसे बढ़िया, ना करो तो भी बलि राजा की इस साधना में हनुमान जी उस साधक के रक्षक होते हैं, हनुमान जी उस साधक की रक्षा करते हैं। ये एक गोपनीय सत्य है जो बहुत कम लोगों को पता है। जो उच्च कोटि के साधक है वो तो जानते हैं कि बलि राजा की साधना करने वाले के साथ हनुमान जी हमेशा रहते हैं। हनुमान जी भी हमेशा सहयोग करते हैं। और जो अच्छे भूत प्रेत, अच्छी जो दानवीय शक्ति हैं, वो भी हमेशा हनुमान जी की भी सेवा करती है और साधक की भी सेवा करती है। उसकी जो भी मनोकामनाएं होती है वो तत्काल पूर्ण होती चली जाती है। हर काम में उसे लाभ होता रहता है, हर आदमी उससे आकर्षित रहता है, धन की कोई कमी नहीं रहती, हमेशा धन की बाढ़ सी आई रहती है, हजारों रास्तों से उसे धन प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, दानवेंद्रो बलि राजा नमस्कृतान रक्षते। इस मंत्र का आप जाप करके इस साधना को आप कर सकते हो और एक उच्च कोटि की साधना अपने जीवन में हो जाएगी। तो आपको धन दौलत की या किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हमेशा निश्चिंत और आनंद में रहो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ऐसे वीडियो कौन लेके आता है? वही लेके आता है जो आपका प्रेमी है। तो लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा यार। मैं आपके लिए इतनी बढ़िया चीजें लाता हूँ, आपका भी दायित्व थोड़ा शेयर किया करो, जम के शेयर कर दिया करो, ताकि वीडियो का रिटेंशन वापस जाए। काफी दिन में मैंने वीडियो दिया नहीं तो चैनल का रिटेंशन गिर गया। आप लोगों का यदि प्रेम रहा तो रिटेंशन वापस हो जाएगा। तो दोस्तों, बड़ी उच्च कोटि की साधना करना जरूर, इस साधना को और करके अच्छा सफल प्राप्त करना। जन समुदाय के लिए, जनता के कल्याण के लिए मैंने साधना प्रेषित की है। हमें भी अपने गुरुओं से साधना आशीर्वाद रूप में प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय बलि राजा की, जय भगवान विष्णु की, जय माँ लक्ष्मी की।